हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम 8 सितंबर को होने जा रहा है और अभी आपके माइंड में बहुत सारे उलझने चल रही होंगी, बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे कि फेज 1 को किस तरीके से टैकल करें। आपके मन में सबसे पहला डाउट ये आ रहा होगा कि कौन सी चीजें ऐसी हैं लिमिटेड जिनको कवर करके मैं इस एग्जाम को बहुत आराम से निकाल सकता हूं, यानी जो कट ऑफ है उससे क्लियर कर सकता हूं और फेज 2 में अपीयर हो सकता हूं। बट थोड़ी सी उलझन इस टाइप की ये भी है कि हमें ये तो पता है कि क्वांट में जैसे हमने बोल दिया कि लिमिटेड ये चैप्टर पढ़ लीजिए, बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियो आपने देखी है। रीजनिंग में ये पढ़ लो या इंग्लिश में ये पढ़ लीजिए या जीए में पिछले 5 मंथ के करंट अफेयर पढ़ लो कि 3 मंथ के पढ़ लो, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर ये भी पता चल जाए कि इस टॉपिक के अंदर इस चीज पे फोकस करना है तो फिर चीजें आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगी। तो ये वीडियो इसीलिए खास है क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यानी ये वो टॉपिक होंगे जो फेज 1 के लिए रेलेवेंट है और टॉपिक के अंदर भी क्या चीज पढ़नी है तो ये आपके लिए बहुत खास रहेगा। कॉपी पेन उठा लो, लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो डिस्कशन होगा जो आपके जो फेज 1 है उसको आराम से क्लियर करवाने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ गुरकीरत सर भी हैं। तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में क्या कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा और जीए आपको गुरकीरत सर बताएंगे कि कहां फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांट से स्टार्ट करते हैं। इतना तो आप समझते हैं ना कि क्वांट में अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि 30 मार्क्स के है और जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ है पिछले 2 सालों से दैट वाज ओनली 4.5 मार्क्स, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ कुछ टॉपिक अगर मैं नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा भी रखूं यहां तो जो मैं टॉपिक के अंदर बताऊं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत बड़ा गेम एक खेलता है कि 25 मिनट ही है हमारे पास। उस 25 मिनट में क्वेश्चन टैकल करना थोड़ा मुश्किल है, बट लिमिटेड ही मैं आपको बोलूंगा कि 10 से 12 क्वेश्चन पकड़िए, उन्हीं को सोल्व करिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वांट में यहां देखिए मैंने टॉपिक के नाम लिखे हैं और ये इंपॉर्टेंट कीज है जहां पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करिए सिंपलीफिकेशन से। और सिंपलीफिकेशन में आपकी एक एवरेज कैलकुलेशन होनी जरूरी है। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है सिंपलीफिकेशन से, बट अगर आपकी एवरेज कैलकुलेशन नहीं है, जैसे आपको थोड़ी बहुत टेबल आनी चाहिए, 25 तक स्क्वायर आनी चाहिए, 10 तक क्यूब आनी चाहिए, परसेंटेज पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, अगर ये सब चीजें आती होंगी तो आप आराम से हैंडल कर लेंगे। तो 1-2 दिन यहाँ पे आपको लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे आपको रूट्स का नेचर पता होना चाहिए, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चन अगर थोड़ा नए पैटर्न पे खेल के भी देगा और बेसिक क्लियर होगा तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो नंबर सीरीज के अंदर आपको खास तौर पे फोकस करना है जो डबल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब 2 सीरीज दे रखी है, दोनों में कोई मिसिंग टर्म है, कोई रॉन्ग टर्म है, फिर उनमें रिलेशन बना रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन। फिर परसेंटेज के अंदर आपको बेसिक परसेंटेज पे काम करना है, सिर्फ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। मतलब आपको ऐसे निकालना आना चाहिए कि मुझे 78% ऑफ मतलब समथिंग कुछ भी वैल्यू दे रखी हो तो आप इस पे प्रैक्टिस करो लगातार। 20-30 वैल्यूज फाइंड करोगे तो आपकी कमांड बनेगी, मिनिमम 20-30 वैल्यू, फिर समझ में आने लगेंगी चीजें। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको सिर्फ सीपी और एमआरपी का एक रिलेशन पता होगा, तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो आप बना सकते हो। अब मैं यहाँ समझा तो नहीं सकता कि इन पे किस टाइप का क्वेश्चन है, ये कर लो वो कर लो, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको हमारी जो क्यूआरई की प्लेलिस्ट है वहां पे मिल जाएंगी। पार्टनरशिप के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए प्रॉफिट का, कि जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको सिर्फ रेशियो मेथड आना चाहिए जहां प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनता है। वो रेशियो कैसे बनेगा, जैसे मैंने कहा कि जो रेट है वो 10% पर एनएम है, तो इसका मतलब 1/10 है, तो दैट मीन्स प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 11 होगा आफ्टर 1 ईयर, ये रेशियो। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आरबीआई ने बहुत बार पूछा है। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर आपको बेसिक फॉर्मूला पता हो। डिस्टेंस जब 2 स्पीड गिवन है तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता हो। ट्रेन्स में आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पता हो, सिर्फ इतने से ही एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। बोटन स्ट्रीम में आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में रेशियो बनाना आता है, डाउनस्ट्रीम क्या होती है, अपस्ट्रीम क्या होती है वो। अब जरूरी नहीं है कि सारे आपको टैकल करने हैं, जो टॉपिक आपने पढ़े नहीं है, सुपोज मैंने कहा कि कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बताए हुए हैं आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट वाले सारे कर लो और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनमें सिर्फ वही कर लो जो यहां बताया है। ठीक है, जैसे मेंसुरेशन वैसे तो मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो यहां से वॉल्यूम और 11 से डिवाइड करके
आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, जैसे कुछ एक फिगर होते हैं जिनकी स्लांट हाइट होती है, उन ऑप्शंस में जैसे आपको वॉल्यूम निकालनी है या कुछ भी, तो आप ऑप्शन पे जाके देखोगे कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है, तो वही आंसर होता है बहुत बार, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 एज्यूम करते हैं और 22 इज मल्टीपल ऑफ 11, तो इस टाइप की ट्रिक हमने बता रखी है। फिर डीआई के अंदर आपको टेबल और पाई चार्ट मिला करके एक डीआई आता है बहुत बार, ये करना चाहिए। डीआई के अंदर ही आपको कैसलेट जो परसेंटेज और रेशियो पे कैसलेट डीआई है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। एलिगेशन मिक्सचर में सिर्फ मिक्सचर का कंसेप्ट कर लो, मिक्सचर की रिप्लेसमेंट वाला या कुछ ऐड करके जो हम लोग करते हैं वो वाला। फिर मिसलेनियस यहाँ पे है कि आप अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है उन पे डीआई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, जहां दिक्कत आए उन्हें स्किप भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको मेंसुरेशन नहीं पढ़ना है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोटन स्ट्रीम अगर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। मैंने तो पूरा सिलेबस में से बताया आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन पे फोकस करते हो तो यू कैन डू बेटर देन बिफोर, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे कुछ टॉपिक रीजनिंग एबिलिटी के। जैसे यहाँ 15 से 20 टॉपिक हो गए, तो 15 से 20 टॉपिक रीजनिंग में भी होंगे, ऐसे ही टॉपिक नहीं कंसेप्ट, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, तो आपको सिर्फ अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और उनकी अपोजिट पेयर ये पता होनी चाहिए, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में ये चीजें तो काम आएंगी ही आएंगी, साथ में आपको लॉजिक्स पता हो, क्योंकि आजकल 5 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो लॉजिक पे आ रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ कंडीशनल, अगर कंडीशनल छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक वाला कर लो। और चाइनीज कोडिंग हालांकि नहीं पूछ रहा है अभी, पिछले साल नहीं पूछी थी, उससे पहले पूछ रहा था, ठीक है। मिक्स इनपुट आउटपुट, सॉरी मशीन इनपुट आउटपुट में मिक्स लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। मिक्स लॉजिक का मतलब राइट से भी चेक करो, लेफ्ट से भी चेक करो, नंबर्स पे लॉजिक हो सकता है, अल्फाबेट पे हो सकता है, सिंबल्स पे हो सकता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सिलोगिज्म के अंदर आप रिवर्स सिलोगिज्म पढ़ लो, ओनली अ फ्यू और ओनली का कंसेप्ट कर लो, ठीक है। इनइक्वालिटी के अंदर रिवर्स इनइक्वालिटी और कोडिड इनइक्वालिटी दोनों। डायरेक्शन सेंस के अंदर कोडिड कोडिड और पजल, ठीक है, डायरेक्शन पे बेस्ड जो लंबी इंफॉर्मेशन वाले सवाल होते हैं। ब्लड रिलेशन के अंदर आपको फैमिली ट्री पता हो, इस पे पजल आता हो, और कोडिड भी जरूर देखिएगा यहाँ पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग में आपको कंपैरिजन पजल्स, मतलब जैसे इस टाइप से इंफॉर्मेशन दे देता ना कि 10 पीपल है, ठीक है, जिसमें ए इज हैवियर देन बी एंड सी, बी इज ओनली हैवियर देन दिस, लाइक कुछ कंपैरिजन होता है वो वाला। सीटिंग अरेंजमेंट में आप अननोन पर्सन वाला ये करिएगा, ये अभी से बी का पेपर हुआ 27 जुलाई को, तब भी आया था ये वाला, ठीक है। और इसके बाद फिर ये अननोन पर्सन इन सर्कल, रो में भी और सर्कल में भी। और सीटिंग अरेंजमेंट में डिस्टेंस और डायरेक्शन पे जो है वो पूछता है, पैरेलल रो पे या डिस्टेंस डायरेक्शन पे, इन पे पूछता है। पजल्स में जब आपको करना है तो मंथ और डेट वाली पजल जरूर करिएगा। जैसे मैं कहूं कि 6 पर्सन हैं, वो 3 मंथ में दिल्ली मूव कर रहे हैं और 2 डिफरेंट डेट को मूव कर रहे हैं, उस टाइप की पजल बहुत इंपॉर्टेंट आती है। फिर फ्लोर या फ्लैट पे बेस पजल कर लो और हायरार्की पे पजल कर लो। तो मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी को अगर पजल और अरेंजमेंट पढ़नी है तो इन्हीं पे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मतलब 6 सेट पूछेगा, तो मतलब यहां से 2-3 सेट पक्का रहेंगे, और अगर उनको आपने हैंडल कर लिया तो दैट मीन्स आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप सबके मन में ख्याल ये भी आ रहा होगा कि सर ये कहां से करें। देखो मैं बुक बता देता हूं, ठीक है। बुक जैसे आप अरुण शर्मा ले लो, सर्वेश के वर्मा ले लो क्वांट के लिए, या अरुण शर्मा ले लो, रीजनिंग के लिए भी अरुण शर्मा ले लो। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, जैसे ये नए लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको बुक में, जैसे सिलोगिज्म में ये ओनली अ फ्यू ओनली वाला कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको, तो मतलब बुक अपडेटेड नहीं है इतनी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मुझे नहीं पता आप कहाँ से पढ़ोगे, अगर आप मुझसे पूछोगे कहाँ से करोगे, तो हमने जो हमारा ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। क्लासेज में ये सारा पढ़ाएंगे, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, उन सब में भी ये सारा कंटेंट होगा। चाहे मैं मैथ की बात कर रहा हूं, चाहे मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं, और चाहे मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, और चाहे हम जीए की बात करेंगे, तो हमने कोर्स में दिया है। बाकी आप बुक्स में अच्छे से रिसर्च कर लें, जहां मर्जी से पढ़ें, बट आपको पढ़ना इसी तरीके से पड़ेगा, और थोड़ा न्यू पैटर्न ध्यान में रखें, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर किसकी बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट कहना थोड़ा सा एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि तीनों आपका जो डोमेन होती है उन पे कमांड होनी चाहिए, चाहे आपका इंग्लिश ग्रामर है,
चाहे आपका वकैब है, चाहे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, तीनों पे कमांड होनी जरूरी है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि सर इंग्लिश वीक है और ग्रामर में भी पता चल जाए कि पर्टिकुलरली किन चीज़ों पे ध्यान दूं, तो ये लिस्ट थोड़ी लंबी होगी, बट आपको करना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। और अगले 35 दिन में अगर पेपर है 35-37 डेज में, तो फिर तो और जरूरी हो जाता है, ध्यान देना, ठीक है। वैसे यहाँ से मैं आपको सलाह दूंगा, एक तो न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग हैबिट अपनी बढ़ाइएगा, अगर नहीं पढ़ते हैं तो शुरू करिए। दूसरा, ग्रामर पे और वकैब पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ हमने टॉपिक के नाम लिखे हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये ग्रामर के ही टॉपिक है सारे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंसेप्ट और रूल होते हैं बहुत सारे। नाउन्स के अंदर लॉजिक और एक्सेप्शंस जितने भी हैं। प्रोनाउन के अंदर फंडामेंटल बेसिक्स और रूल्स, ठीक है। टेंसेज में आपको कंसेप्ट और टेंस का पूरा चार्ट पता हो आपको, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पता हो कि कैसे बनते हैं। वर्ब्स के अंदर आपको फिक्स यूजेज और एक्सेप्शंस, मतलब एक्सेप्शंस का मतलब समझते हैं ना, कुछ चीजें होंगी जो रूल से बाहर भी चली जाती हैं, ठीक है, कहीं कहीं नहीं फॉलो होता है, तो वो पता हो। क्योंकि हमेशा हम जहां गलतियां करते कि करने के चांसेस होते हैं, वहीं पे एरर बनाता है वो, ठीक है। सेम एडजेक्टिव में भी आपको कंसेप्ट प्लस एक्सेप्शंस, डिटरमिनर्स में थोड़ा एक्सेप्शंस आपको पता हो, एडवर्ब के अंदर कंसेप्ट और रूल, इन इंटेंसिफायर्स के अंदर भी एक्सेप्शंस, ठीक है। प्रीपोजिशन में स्पेसिफिक यूजेज आपको पता हो, कौन सी प्रीपोजिशन का कहाँ कैसे यूज होता है। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन में फिक्स यूजेज होते हैं, वो पता हो आपको। कंजंक्शन आर्टिकल में भी आपको रूल्स वगैरह अच्छे से पता होने चाहिए। मतलब इससे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा, जैसे मैं एक फिक्स ऐसे बता दूं, क्योंकि अब रूल, अगर मैंने बोल दिया कि रूल करने हैं सारे, अब आपको टेंसेज में पूरा चार्ट पता होना चाहिए कि किस कंडीशन पे कौन सा टेंस किस तरीके से चेंज होगा, कैसे बनेंगी चीजें, तो आपको पता हो, ठीक है। तो आपको पूरी ग्रामर पे ही करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके मन की शांति के लिए थोड़ा मैं बता रहा हूँ। दूसरा, आप देखेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीजें थोड़ा याद रहेंगी। आप 500 वर्ड अगर बैठ के याद करने बैठ जाओगे, भूल जाओगे, इतनी सारी चीजें हैं। तो इसलिए एक रीडिंग हैबिट होना जरूरी है, ताकि समय से कवर भी हो जाए। इडियम्स फ्रेजेस आपको पता हो, इंग्लिश टू हिंदी सिमिलरिटीज क्या हैं, फिर क्लोज टेस्ट, डबल फिलर, रीअरेंजमेंट, इनकी आपको मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग आपको मैं सलाह दूंगा कि इंग्लिश में करें, ठीक है। बाकी बुक से पढ़ सकते हो या कोर्स में क्लासेस से पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे ज्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग काम करेगा। मतलब आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्म में ज्यादा सोल्व करिए, ठीक है। तो ये कहानी थी क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की। हम वीडियो को थोड़ा लिमिटेड टाइम में रखना चाहते हैं, अगर मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बताया हो तो माफ करिएगा। तो आप हल्की स्पीड में करके देख सकते हैं, बट आप समझिएगा समय आपका कीमती है, इसलिए हमने इसको इतने कम टाइम में कवर किया। तो अब बारी जीए की है, तो मैं बुलाना चाहूंगा गुरकीरत सर को कि वो आए और जीए में एक प्रॉपर, मतलब लास्ट मोमेंट में बहुत सारे बच्चों में यही एक्साइटमेंट होती है कि जीए में क्या पढ़ना है। तो जीए में क्या पढ़ना है ये आपको गुरकीरत सर बताएंगे, ठीक है। तो ओवर टू गुरकीरत सर। थैंक यू सर। So now guys, when I talk about general awareness वाला पार्ट, तो ठीक है, जनरल अवेयरनेस में वैसे तो हम जनरली बोलते हैं कि दिस इज वन कंपोनेंट वेयर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जामिनेशन बिकॉज एग्जाम इज समहाउ बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है। तो यहाँ पे एक चीज बेसिक फंडा अभी भी सबके लिए काम करेगा कि आपको लास्ट 3 मंथ्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे पढ़ना है और कोशिश करनी है कि आप 5 मंथ्स तक पढ़ सकिए। नाउ इन दिस लास्ट 3 मंथ्स व्हेन आई टॉक अबाउट है गाइस, जो हम नॉर्मल जीए की बात करते हैं, यानी कि अवार्ड्स, पर्संस इन न्यूज, डेज इन न्यूज, वो आपको पढ़ने हैं यार 3 महीने अच्छी तरह से। उसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो टॉपिक आई विल से कि आप सिर्फ ये टॉपिक पढ़िए, आप सिर्फ वो टॉपिक पढ़िए। वो सभी चीज आपको लास्ट 3 मंथ्स तो पढ़नी है। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो पिछले 5 से 6 महीने में न्यूज में है, वो मैं आपके साथ लिस्ट डिस्कस करूंगा। कुछ ईएसआई के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हमने कुछ लिस्ट बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा कोई फाइनेंस के टॉपिक्स, ईएसआई के टॉपिक्स कौन से आप पढ़ सकते हैं, दैट इज वेयर वी विल बी हेल्पिंग यू टुडे। बट गाइस, विद रिस्पेक्ट टू जीए, आई एम नॉट शेयरिंग एनी टॉपिक। मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता, बिकॉज जीए में कोई भी सिलेक्टेड टॉपिक नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता आप 4 दिन ये वाले पढ़ लीजिए या आप सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पढ़ी, नहीं, आपको सारा जीए पढ़ना पड़ेगा। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स हियर। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में बात करो तो देखिए यहाँ पे हमने मिनिस्ट्री वाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच आर सीन इन न्यूज। मैंने आपको 5 महीने बोला है, बट मैंने खुद जब सर्च की है तो ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स की है। बट बिफोर आई कम टू दिस स्कीम सेशन गाइस, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। See, the list that we are providing you will not be the final list for current affairs. The reason is that because आपका सेशन अभी हुआ है, सेशन चल रहा है,
तो दिस विल बी अपडेटेड, ये अपडेट होगी और आपको करनी भी पड़ेगी। तो ये एक चीज आपको करनी है, डू नॉट जस्ट गो विद स्टिक टू दिस लिस्ट ओनली कि सिर्फ इसी को पढ़ना है, आपको इसको अपडेट करना है एज पर द थिंग्स विच आर गोइंग अराउंड यू। तो देखिए कौन सी स्कीम्स अगर मैं बात करूं, देखिए फाइनेंस की सभी प्रोमिनेंट स्कीम जो न्यूज में चल रही हैं, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, जन धन योजना है, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। देन टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो उच्चतर शिक्षा अभियान है, मींस का मेरिट है, पीएम श्री स्कीम है और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 महीनों में न्यूज में देखने को मिली है। यहां पे एक चीज मैं बता दूं, द स्कीम्स विच आर मेंशन्ड इन यूनियन बजट विल अगेन बी इंपॉर्टेंट हियर, वो मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं किया बट वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्कीम्स लॉन्च हुई थी, एक तो प्रधानमंत्री जन जातीय उन्नत ग्राम योजना फॉर ट्राइबल अफेयर्स। देन इफ आई टॉक अबाउट हियर, हमने इंसेंटिव बेस्ड स्कीम्स देखी थी जो लॉन्च की गई गवर्नमेंट, इंसेंटिव बेस्ड स्कीम 3 स्कीम्स थी, स्कीम्स फॉर इंटर्नशिप वाज इन दिस इज अनाउंस्ड इन द बजट हियर। फिर एक स्किल प्रोग्रामिंग के लिए गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करेगी, तो ये प्रोमिनेंट स्कीम्स है जो आपको पढ़नी है, बट गाइस इसके बाद भी स्कीम्स ऐड होंगी, ठीक है जी। फिर आप देखोगे social justice, one of the very important ministry with regards to the RBI examination, because RBI is now asking questions on Ministry of Social Justice। तो पिछले 5 महीने में जो भी प्रोमिनेंट स्कीम यहाँ पे न्यूज में दी, मैंने सब यहाँ पे लिख दी है, यू कैन जस्ट लुक एट द नेम्स हियर। श्रेयस स्कीम है, अटल वाय अभ्युदय है, राष्ट्रीय वायुश्री योजना है, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, नमस्ते स्कीम है, तो ये यहाँ पे हमने आपके लिए इंक्लूड कर दी है। देन टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गाइस आई विल नॉट बी गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी स्कीम हियर। देखो सारी स्कीम्स आपको पढ़नी है, न्यूज में है तो आपको पढ़नी चाहिए। एबीडीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीडीएम में आभा आईडीज है, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम है जो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रही है, तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट है आपकी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हो गया। फिर रूरल डेवलपमेंट की, आई एम नॉट सेइंग कि एवरी स्कीम, बट ये 3-4 स्कीम्स बहुत ज्यादा न्यूज में थी। कौन सी एनआरएलएम, एनआरएलएम से आपको 2 स्कीम्स और याद रखनी है, जिसका नाम है ड्रोन दीदी और लखपति दीदी schemes, so these are again important। then आवास योजना ग्रामीण is very very important because आवास योजना रूरल और आवास योजना अर्बन दोनों ही बजट में डिस्कस हुई है, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है आपकी ग्राम सड़क योजना। एग्रीकल्चर के लिए अगेन आई हैव हैंडपिक्ड सम इंपॉर्टेंट स्कीम्स व्हिच आर सीन इन न्यूज, व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। पीएम किसान हो गया, पीएम किसान मानधन, ई नाम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम हो गया, उसके बाद फसल बीमा योजना, एफपीओ हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग आई हैव इंक्लूडेड। द रीजन बीइंग दैट इज बिकॉज द गवर्नमेंट इन द बजट हैज सेड कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ अब बढ़ना चाहते हैं, सो दैट इज द थिंग हियर। फिर लेबर के हिसाब से पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी आर कवरिंग दिस स्कीम हियर। फिर आरबीआई स्पेसिफिक देखिए 3 स्कीम्स मैंने लिख दी है, एलआरएस, पीआईडीएफ एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, तीनों की तीनों स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन एक और लिख लो, लीड बैंक स्कीम भी आप लिख सकते हो, इट्स नॉट एक्चुअली स्कीम ऑफ आरबीआई बट ये भी बैंकिंग के रिलेटेड है, तो आप याद रखिए। रिन्यूएबल सूर्य मुफ्त बिजली हर घर योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नाउ देयर आर सब स्कीम्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हैज बीन लॉन्च्ड, ठीक है। स्टील सेक्टर के लिए लॉन्च की गई है, देन ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉन्च की गई है, देन देयर इज एन आर&डी स्कीम लॉन्च अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दीज स्कीम्स आल्सो, ठीक है जी। चलिए ईएमपीएस वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली देखो कुछ ही दिन पहले ये स्कीम एक्सटेंड की गई है, कब तक, सितंबर मंथ तक, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाती है। फिर कॉमर्स के लिए उन्नति स्कीम और आरओडीटीपी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बोलूंगा अग्निपथ स्कीम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्निवीर का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, तो देखिए आस्क यू क्वेश्चन हियर। फिर जी आ जाती है एनिमल हस्बेंड्री, ये वो स्कीम्स हैं जिसमें मैं बोलूंगा कि लाइफ स्टॉक मिशन को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाबार्ड ओरिएंटेड ज्यादा है, बट आप एफआईडीएफ, एएचआईडीएफ, ठीक है जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सो दीज स्कीम्स यू मस्ट नो बिकॉज दे आर नाउ बीइंग सीन इवन इन द बजट सेशन आल्सो। फिर आ जाता है जी ये स्कीम आपने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की कौन सी है, उज्ज्वला, अगेन सीन इन न्यूज एलपीजी के ऊपर। फिर मैंने ट्राइबल अफेयर्स की जनमन स्कीम, क्योंकि आपकी जनजातीय उन्नत ग्राम योजना इज बीइंग अनाउंस्ड दिस ईयर,
देयर वर अ मेंशन ऑफ पीएम जनमन स्कीम आल्सो, सो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ दिस स्कीम आल्सो, ठीक है जी। फिर आ जाता है आपका पीटीपीएनईआर यानी कि ट्राइबल्स नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए स्कीम आती है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पीएम स्वानिधि आवास योजना अर्बन, अर्बन 2.0 इज अगेन सीनी न्यूज विच इज गाइडलाइंस आ सकते हैं कुछ टाइम में, तो वो पता होनी चाहिए। फिर स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, पीएमई बस सेवा, देखो स्मार्ट सिटी मिशन भी यहाँ पे अपडेट हुआ तो आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है जी एमएसएमई के लिए अगेन प्रोमिनेंट स्कीम्स, विश्वकर्मा, रैंप हो गया, सीजीटीएमई, पीएमईजीपी, लीन स्कीम होगी, गरीब कल्याण अन्न योजना, गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट दिस स्कीम रेगुलरली। फिर आ जाती है जल शक्ति की स्कीम, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ओके, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, बोथ आर इंपॉर्टेंट हियर। तो ये लिस्ट है आपके सामने। स्किल डेवलपमेंट से कौशल विकास योजना की बात करना, स्किल इंडिया मिशन की बात की जा सकती है। और फिर आ जाती है आपकी ये स्कीम, मैंने जैसे बता दिया, ड्रोन दीदी इज हियर, स्वामित्व इज हियर, पीएम मित्र हो गया, पीएमएफएमई। तो ये काफी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट 50 टॉपिक्स गाइस, वी हैव ट्राइड कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट प्रोवाइड की जाए विद रिगार्ड्स टू द करंट अफेयर्स। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस। अगर आपको मजा आया है, वाकई आपको लग रहा है लिस्ट बहुत यूजफुल है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना बेनिफिट हुआ आपको इस चीज से। अब आते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। रिपोर्ट्स मैं आपको बोलूं, ये 7 रिपोर्ट्स तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि ये फेज 1 में भी पूछी जा सकती हैं, फेज 2 में तो पूछी जाती ही जाती हैं। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इस साल इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो जस्ट एग्जाम से पहले ही रिलीज हुआ है। फिर मैं बात करूं और कौन सी रिपोर्ट रिलीज हुई है रिसेंटली, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया आरबीआई ने, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिपोर्ट ऑन मैंग्रोव्स, चाइल्ड न्यूट्रिशन पे रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, एसडीजीज की दोनों रिपोर्ट्स बहुत बड़ी हैं, बट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव विटनेस्ड दैट बहुत डिटेल्ड में गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट्स निकाली ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टेकिंग दीज थिंग्स क्वाइट सीरियसली। तो एसडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिपोर्ट जो कि निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने, एंड देन वी हैव द एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने लॉन्च किया। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस, आप वहीं से इसको डाउनलोड कर लीजिए। प्लीज नोट डाउन दिस रिपोर्ट्स, इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगेन आई एम सेइंग ये अपडेट होंगी क्योंकि अभी आपका पेपर आने में 30-35 डेज है और हम बोलते हैं एक हफ्ते पहले के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो कि आईओएम की रिपोर्ट है, ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, रिलीजियस मॉनिटरीज की रिपोर्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल सिटीज, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स पॉसिबल नेट जीरो ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है जी, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, एचडीआर ह्यूमन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जिसपे ऑलरेडी आरबीआई आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर आ जाता है हैप्पीनेस रिपोर्ट, एक रिपोर्ट अगेन आई विल से दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन हियर दैट इज ऑन फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। नई रिपोर्ट नहीं है, थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट है, बट आई हैव इंक्लूडेड इट हियर, रीजन बीइंग दैट गाइस, क्योंकि आरबीआई ने पंचायती राज के लिए बहुत टाइम बाद एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड रिपोर्ट निकाली है, तो ये रिपोर्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये होगा जी रिपोर्ट्स वाला फंडा। अब आते हैं कुछ ईएसआई के टॉपिक्स। तो ईएसआई में मैंने ये किया, आपको जितने भी मेजर टॉपिक्स न्यूज में हैं, ठीक है जी, चाहे वो ट्रेड्स हो, बिम्स्टेक हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, जीएसटी न्यूज में हो, आपका नेशनल हेल्थ क्लाइमेट एक्सचेंज, ओएनडीसी, एशियन इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट, एशियन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट फंड, जो भी टॉपिक्स हम लोग चाहे सिटी 360 में डिस्कस करते थे या फिर वो टॉपिक्स बहुत ज्यादा न्यूज में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो वो सब की लिस्ट आपको यहां पे मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो ई माइग्रेट, जिज्ञासा, टेलीमानस, ठीक है जी, नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हमने इंक्लूड किए हैं। देखो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, यहां पे आप शेनेगन वीजा को भी इंक्लूड कर लीजिए, वो लिस्ट में नहीं है उसको इंक्लूड कर लो, ठीक है। फिर आ जाता है आपका स्पर्श सर्विसेज, नशा मुक्त भारत अभियान, ई श्रम पोर्टल,
G7 वेरी इंपॉर्टेंट। तो G7 आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिसेंटली बहुत न्यूज में थी, एनटीए तो इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लिख दिया। रामसर साइट्स अगेन इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नए मेंबर्स अपॉइंट हुए तो आपको पता होने चाहिए। ब्रिक्स की मीटिंग्स चल रही हैं, आई हैव इंक्लूडेड इट हियर। वर्ल्ड बैंक वाज सीन इन न्यूज, आईएमएफ यहाँ पे न्यूज में था। तो आपको दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि आईएमएफ की हेड रीअपॉइंट हुई है तो वो पता होना चाहिए। विश्वनाथ गोलदर कमेटी इज सीन इन न्यूज, क्योंकि आपका डब्ल्यूपीआई सीपीआई का जो बेस ईयर है उसको चेंज करने की बात की जा रही है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी दियर। देन वी हैव शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, 10th मेंबर बना है। आईएसए का 100th मेंबर बना है। यूरोपियन यूनियन न्यूज में है। निर्माण पोर्टल, शहर पोर्टल, ठीक है जी, बीबीएनजी एग्रीमेंट। फिर यूनेस्को ने नए 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, वो मैंने यहां पे इंक्लूड कर दिए हैं। आपका अस्मिता इनिशिएटिव, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी फंड बना है। नीति आयोग को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है जी। कुछ नई कमेटीज बनाई गई हैं, वो इंपॉर्टेंट है। समाधान पोर्टल, उद्यम एंड उद्यम असिस्टेंट पोर्टल। सो इन टोटलिटी आई हैव इंक्लूडेड 55 to 60 टॉपिक्स ऑफ ईएसआई, ठीक है। लिस्ट और भी बड़ी हो सकती है गाइस, बट मुझे यह कि आप स्टार्ट तो कीजिए। ये बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा न्यूज में देखने को मिले, बहुत ज्यादा। इसके अलावा मैंने फाइनेंस के टॉपिक्स को, अगर मैं बात करूं तो मैंने दो टॉपिक्स को ना, बहुत बड़े टॉपिक्स को मर्ज किया। कौन से? सेबी सर्कुलर्स। सेबी इज एक्टिव फ्रॉम द पास्ट 3 months। तो सेबी ने जो भी सर्कुलर निकाला है गाइस, यू मस्ट रिमेंबर, बिकॉज पिछले ही साल आरबीआई ने सेबी पे क्वेश्चन पूछे हैं। टोटल एक्सपेंस रेशियो पे भी क्वेश्चन पूछा था, सेबी के म्यूचुअल फंड्स के रेगुलेशन पे भी क्वेश्चन पूछा है, सेबी के एलओडीआर पे भी क्वेश्चन पूछा है। सो सेबी सर्कुलर्स आर इंपॉर्टेंट। Second will be IRDAI as an organization. You should remember IRDAI as an organization, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या सर्कुलर्स निकाले हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि आपको IRDAI के बारे में पूरा पता होना चाहिए। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। आरबीआई ने डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट सेक्टर को, तो ये यहाँ पे करना है। फिर रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जुलाई ब्रिक वर्क रेटिंग वाज सीन इन न्यूज। ब्रिक वर्क रेटिंग कंसेप्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर जी उद्गम पोर्टल, मैं बात करूं अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, क्या फंडा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है, DICGL, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए जो स्कीम है। फिर आरबीआई ने बैंक्स के लिए कुछ चीजें निकाली हुई हैं, इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स बीइंग रिलीज्ड बाय आरबीआई, सो दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आरबीआई डाटास, ठीक है जी। एशिया का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया है, गिफ्ट सिटी वाज इन न्यूज। ऑल दीज टॉपिक्स आर हियर, सो रीड देम थॉरोली, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है जी। तो ये हमने आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दे दिया कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। मैंने कोई 15, 20, 10, 12 ऐसे कुछ नहीं किया, फुल फ्लेज एक लिस्ट दिया आपको कि आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऑब्वियसली गाइस यू हैव टू अपडेट दिस लिस्ट विद दी सेशन, बिकॉज सेशन चल रहा है तो ये लिस्ट ऑब्वियसली इसमें काफी चीजें ऐड हो सकती हैं, तो वो आपको करनी है, ठीक है। अब बात ये कि आपको मैंने इतने टॉपिक्स बताए हैं, सर ये टॉपिक्स मैं पढ़ूं कहां से? अगर मैं खुद सर्च करने बैठूंगा तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस गाइड बुक, जहां पे आपको बहुत ही नॉर्मल वे में, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको बताया गया है कि आरबीआई का सिलेबस कैसा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे थे, कट ऑफ कैसे थी, तो वो आप यहां से देख सकते हैं। बाकी विद रिस्पेक्ट टू जो आपके माइंड में डाउट है कि सर मैं तैयारी अब स्टार्ट करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए यहां पे अगेन एडुटैप इज हेल्पिंग यू, ठीक है। जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ एडुटैप, ठीक है, क्लिक ऑन कोर्सेज एंड क्लिक ऑन द कोर्सेज ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। देखो हमें पता है कि आपका टाइम कम रह गया, बट स्टिल वी आर पुटिंग ऑल अवर एफर्ट्स कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन मिले, फटाफट नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। फॉर दैट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन we have launched this RBI grade B phase 1 plus phase 2 live crash course। यहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी फॉर करंट अफेयर्स, फॉर द क्वांट, फॉर रीजनिंग, फॉर इंग्लिश, वो मिलेंगे आपको लाइव क्लासेस। उसके अलावा जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो टॉपिक्स सब आपको यहां पे मिलेंगे विद द डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, वो आपको मिलेंगे, ठीक है जी। वो आप यहां से जा सकते हैं। तो देखिए लाइव क्लासेस हैं, समरी शीट्स हैं, माइंड मैप्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो सब आपको यहां पे मिलेंगे फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। तो अगर अभी भी एक लास्ट मिनट पुश करना है आपको प्रिपरेशन के लिए तो गाइस आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा तो यू कैन सी हियर
कि क्या ऑफर चल रहा है, तो कई ऑफर्स चेंज होते रहते हैं टाइम बाय टाइम। सो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को अवेल कर लीजिए और अपनी प्रेपरेशन को अब आप बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, बिकॉज डिले करने वाला टाइम खत्म हो चुका है। बस अब तो पढ़ना है। टॉपिक लिस्ट आपको वीडी सर ने भी बता दी, मैंने भी बता दी, आप स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे लिस्ट अपडेट होगी हम आपको और भी चीजें बताते रहेंगे कि कौन से टॉपिक्स और ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशन। सो ऑन दैट नोट गाइस, वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, और अगर मन में कोई भी डाउट है, do not hesitate, just drop us an email that is on our email id hello@edutap.co.in. On that note, signing off again, wishing you all the best. Bye bye.